बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरबिया दमाम सिटी से। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त और भाइयों आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम जहाँ भी होंगे। अच्छा, तो पहले मैं अपने भाई की बात कन्फर्म करता चलूँ। मेरे भाई ने एक सवाल किया है, मेरे पाकिस्तानी भाई हैं या इंडियन भाई हैं जहाँ से उनका तल्लक है, मुझे नहीं इल्म। सर मेरे सामने कमेंट आया, उसी कमेंट के ऊपर मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे भाई का सवाल है कि अगर सऊदी अरबिया में खराज का वीज़ा कंपनी का लिया जाता है तो मतलब क्या ऐसा है, सही है कि या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ दूसरी कंट्री में आने का हमारा मकसद क्या होता है। इस वीडियो के अंदर नीचे ज़रूर बताइएगा कि हमें ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में हम 20,000 कमा रहे हैं तो सऊदी अरबिया में सोचेंगे हम 30,000 कमा लेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, एक बड़ी सोच रखनी चाहिए, खुली डुली, यानी यानी अपनी सोच से भी ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करता है। जिस तरह का मैं आया था, मैं अपनी सोच से भी ज़्यादा पैसे कमाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सोच से भी ज़्यादा कमाए। लेकिन मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। अगर आप सऊदी अरबिया कंपनी की बात करें खराद के काम में तो ज़रूर मिलता है वीज़ा, क्यों नहीं मिलता, कंपनी का खराद का वीज़ा मिलता है। लेकिन उसको बताता चलूँ, आपको 1500 से लेकर 1800 2000 तक सैलरी मिल सकती है। आप सऊदी अरबिया के अंदर 10 साल भी काम करेंगे तो आपको कितनी सैलरी बढ़ सकती है। 10 साल के बाद भी, 10 साल का तजर्बा होने के बाद भी आपकी 100 रियाल सैलरी बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। तो अगर आप आते हैं, मैं मशवरा देना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने पैसे लगाने हैं, आपने आना है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपको कोई मौजूद है ना सऊदी अरबिया के अंदर तो ज़रूर उसके साथ कन्फर्म करें। मैं अपनी वीडियो में ज़रूर कहता हूँ कि आपको किसी अपने रिश्तेदार से कन्फर्म बात करनी चाहिए। कहा है कि हमें ये बंदा ऐसा मशवरा दे रहा है, ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा। आपको आज़ाद वीज़ा लेकर आना चाहिए और कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाहिए। क्यों, ये वजह मैं बताता हूँ आपको। अगर आप कंपनी में आते हैं तो आपको सैलरी इतनी मिलेगी। अगर आप अपना ज़ाती वीज़ा लेकर आते हैं तो फिर मैं ये भी कन्फर्म करूँगा फ़र्क क्या है, मतलब वीज़े का, ये भी बताऊँगा आपको। अब अगर कंपनी में वीज़े में आते हैं ना आप, तो वो बोलती है कंपनी कि हमने वीज़े पर बंदे को बुलाया है, अपने वीज़े पर बंदे को बुलाया है। तो अगर आप अपना वीज़ा लेकर आते हैं दूसरे मुल्क से तो फिर कहें कि हमारा अपना वीज़ा है तो हम कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कंपनी क्या कहती है कि हमने अपने वीज़े सर अपने वीज़े के ऊपर इस आदमी को बुलाया है, इसलिए हमारी इतनी ही सैलरी होगी। तो आप एक अपना वीज़ा लेकर मतलब आते हैं आज़ाद, तो कंपनी में ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो फिर भाईजान आपकी सैलरी उस आदमी से डबल होगी। यानी जहां आपको 1500 मिल रही है, आपको सैलरी 2500 से लेकर 3000 3500 रियाल तक हो जाएगी। आपके तजर्बे के मुताबिक, आपका काम देखने के मुताबिक, आपका इंटरव्यू करने के मुताबिक आपका काम देखा जाएगा, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके काम के मुताबिक आपकी सैलरी उतनी लगेगी। अगर आपको इत्तेफाक होता है इस कंपनी में तो आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी कंपनी सर्च कर सकते हैं। आपके पास अख्तियार है, ये आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपका अपना वीज़ा होता है, उसके बाद आपके पास इकामत न्यू लगा होता है, उसके बाद आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको सैलरी ज़्यादा मिल सकती है। अगर आप सोचते हैं कि मतलब कंपनी में जाऊंगा तो फिर आप भाईजान दूसरी कंपनी के वीज़े पर आएंगे ना, तो आप उतने ही पैसे कमाएंगे सारी ज़िंदगी। मेरे गांव का ही ऐसा ही आदमी है, तकरीबन मेरे से 5 साल पहले आए थे, तो वो उतनी ही सैलरी है, बस 100 से 150 रियाल ज़्यादा हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 घर बना लिए, अपना मतलब 2 घर भी बना लिए। मजदूरी मैं करता हूँ, मजदूरी करके, यानी कि यहाँ पर आकर काम सीखा थोड़ा थोड़ा करके, यानी थोड़ा काम सीखा था, थोड़ा यहाँ पर आकर सीखा, मुझे समझ लग गई, अकल आ गई कि किस तरीके काम किया जाता है। मैं उसी तरीके ही सऊदी अरबिया का वीज़ा लेकर 4 महीने के अंदर अंदर सऊदी अरबिया का वीज़ा लेकर यहाँ पर पहुँच गया और 1 साल जलील होता रहा, लेबरी करता रहा, मजदूरी करता रहा। तबूक जो लगाते हैं, ब्लॉक लगाते हैं, उनके पीछे मैं मजदूरी करता रहा। तो फिर भाईजान मुझे जाकर अकल आई और मेरे जो करीबी हैं वो मुझे काम पर भी नहीं लेके जाते थे। फिर मैं भाईजान अशारे के ऊपर गया था, तो फिर मैं वहाँ से, आज से 12 साल पहले की स्टोरी सुना रहा हूँ कि मैं वहाँ इशारे से 200 रियाल पर काम गया था पहले दिन। तो मेरे भाइयों, अगर आप आना चाहते हो तो एक आज़ाद वीज़ा लेकर आओ, तो कंपनी में ट्रांसफ़र करो, तो फिर आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। हमारा मकसद होता है कि एक अपने मुल्क से आते हैं, दूसरे मुल्क के अंदर प्रदेश आते हैं, मेहनत करते हैं, एक 10-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो हमारा मकसद होता है पैसे भी हमें ज़्यादा मिलें, हमारा ओवर टाइम भी लगे तो पैसे ज़्यादा बने। तो हमारा कोई अपना कोई 2 लाख कमा रहा है तो हमारी कोशिश होती है हम 3 लाख कमाएं। क्यों ना हम 3 लाख कमाएं, उसके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, हमारे पास दिमाग है, इंटेलिजेंट दिमाग है, पाकिस्तानी दिमाग है। तो हम इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करें और कंपनी में ट्रांसफ़र करके पैसे कमाएं, तो फिर आप गुड हो जाएंगे। फिर जिस तरीके कंपनी के दूसरे वर्कर के रूल होते हैं, उसी तरीके ही उन रूल को आप भी फॉलो करेंगे, तो सिर्फ आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। सिर्फ एक आप अपना वीज़ा लेकर आएंगे। दुख होता है, तकलीफ़ होती है, जब आप नए आते हैं, तकलीफ़ उस वक्त होती है जब नया वीज़ा लेकर अपना आते हैं ना,
तो फिर यार कहते हैं वो मैंने इतना महंगा वीज़ा लिया और कंपनी में ट्रांसफ़र करना हो, लेकिन आप 1 साल 2 साल के बाद सोचेंगे हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब खुश हूँ, मैं दूसरे वर्करों के मुताबिक बहुत अच्छा गुड हूँ। कंपनी में वो आते हैं जो मतलब मिसाल देता हूँ कि मैं इतने पैसे पे नहीं कर सकता, कंपनी के मैं इतने पैसे मतलब मेरे पास होते हैं, मैं एक आज़ाद वीज़ा लेकर आऊँ कंपनी में ट्रांसफ़र करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि एक आज़ाद वीज़ा लेकर आऊँ। तो एक कंपनी में आते हैं, चलो आज़ाद वीज़े से आधे पैसे लगते हैं, हाफ़ पैसे लगते हैं और कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कंपनी में सीधा आ जाता है, उसका इकामा फ्री लगता है। अगर आज़ाद बंदा आता है तो उसका इकामा अपनी जेब से लगवाना पड़ता है, मेहनत मजदूरी करके 90 दिन के अंदर अंदर उसको लगवाना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो मैं भाईजान उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, दोबारा सुने, आपको सही समझ लग जाएगी। बाकी कोई भी आपका सवाल हो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर ज़रूर आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ न्यू व्लॉग में, तब तक दीजिए असद साहब को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।